नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव अब अपने अंतिम दौर में आ चुके हैं, लेकिन इन चुनावों ने सियासत को एक नए दौर में पहुंचा दिया है। ये वो दौर है जहां बीजेपी खुलकर जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और इसमें उन्हें साधु और संतों का साथ भी मिल रहा है। हरियाणा में उन्हें इसका लाभ मिला और बीजेपी को अब उम्मीद है कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक उसकी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, यानी उनकी किस्मत इस पूरे मामले में चमक सकती है। दूसरी ओर विपक्ष एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में घिर गया है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि उलेमाओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष से एक मुलाकात करी, मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण मांगा है। अमित शाह ने सवाल पूछा है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस किसका हक मारने की फिराक में है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड हो या जमीयत, सभी ने इंडिया ब्लॉक को समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक तरफ हिंदुओं को जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ पुराने वोट बैंक को एकत्रित करने की जीतोड़ कोशिशें हो रही है और उसके साथ साथ दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का भी खेल खेला जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना सेफ गेम खेल रही है। तो हम लेकर आए हैं आज आपके लिए सियासत का सेफ गेम। कौन सेफ है, कौन अनसेफ है, लेकिन ये बिग बॉस नहीं है, ये देश की सियासत का बिग बॉस है। इसमें सेफ अनसेफ कोई जज निर्धारित नहीं करता, जनता जनार्दन निर्धारित करती है। तो स्वागत है आपका आर पार के इस बेहद जोरदार एडिशन में। हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। एक है और सेफ है। कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में एक नारे ने सबकी सियासी महत्वाकांक्षाओं को सामने लाकर रख दिया है। बोलता है बटोगे तो कटोगे, बटने कटने की बात नहीं है। उलेमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से 80 सीटों से लोग जीते। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट। अभी वेरी सॉरी, देखो 9:45। आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते केरवा कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? जिसको भगवा कलर से दिक्कत है उसको हिंदुस्तान से भी दिक्कत होगा। अरे 370 आपने हटा भी दिया तो क्या पा लिया आपने? राहुल बाबा, आपको क्या, आपकी 4 पीढ़ी आएगी धारा 370 वापस। महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तारीफ की जाए। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा घोटाले में अब सिराज मोहम्मद और उनके साथीदार को गिरफ्तार किया गया है। 200 बैंकों में से 200 करोड़ रुपया आया, 200 करोड़ रुपया हवाला से गायब हुआ। सवाल है
कि क्या अब सियासत का वो दौर आ चुका है जब सब अपने अपने वोट बैंक को खुलकर साधने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा के बड़े मुद्दे क्या है? 3 बड़े मुद्दे हैं। हिंदू एकता के जवाब में विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक साधने की क्या होड़ में है? एक है तो सेफ है से विपक्ष परेशान क्यों है? इसमें परेशानी की बात क्या है? और क्या जमीयत जैसे संगठन और कुछ एनजीओ बीजेपी के विरोध में एक बड़ा एजेंडा चला रहे हैं, जैसे लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं? और जनता जनार्दन है, इनके भी कई बड़े मुद्दे हैं जिनको आज हम उठाएंगे। सबसे पहले मेरे युवा मित्रों के लिए, जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। मेरे साथ आज की चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है ये परिचय करा देते हैं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी के नेत्री प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड। मेरे साथ संजय गुप्ता हैं, शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले शहजाद पूनावाला है, जो टी शर्ट डालकर आए हैं, उनका अभिनंदन है। तो इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और मेरा निवेदन है कि अपने अपने दौर में सब बोले। शुरुआत कर लेते हैं आपसे डॉक्टर अनुराग भदौरिया। तो परेशानी क्या है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे से परेशानी क्या है? अपनी पॉलिटिकल सेफ गेम सब खेलते हैं। आम मुस्लिम यादव खेलते हैं, ये कहते हैं कि जातियों में बटे हिंदू अगर एक हो जाएंगे तो ये सेफ हो जाएंगे। एक लाइन आपकी बहुत अच्छी है जी, एक रहेंगे तो पॉलिटिकल सेफ रहेंगे। कमाल है भाई भारतीय जनता पार्टी का। राजनीति करने के लिए हमें बांटने, हम ही मिला, हिंदुस्तान ही मिला है बांटने के लिए। अरे हम तो एक हैं, किसने कहा हम एक नहीं है? अरे अनेकता में एकता वाला देश है ये। हम विभिन्न भाषाओं के हैं, विभिन्न वेशभूषाओं के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग हैं। अनेकता में एकता वाला देश है। ये नया नारा कहां से आ गया? एक हैं तो सेफ हैं। अरे भाई हम तो अगर, हाँ ये जरूर है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हम सेफ नहीं है क्या? ये नारा दे रहे हैं एक सेफ है, मतलब सरकार को अपने पर शक हो रहा है। माने सरकार अपने आप अपने ऊपर शक कर रही है कि हम हिंदुस्तान को एक नहीं रख पा रहे हैं, हम हिंदुस्तान को नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम एक हैं इसीलिए महान हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि हिंदुस्तान महान है। क्यों? कि हम एक हैं। जी जी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सेफ, मतलब याद आ जाती है आप भी तो पॉलिटिकल सेफ गेम खेलते हैं मुस्लिम यादव। मैं समाज की मुस्लिम यादव का गेम पीडीए ये तो नया वाला है। पीडीए क्यों? नया पुराना क्या होता है? क्या दलित को हम समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं करें? क्या पिछड़े जो हो गए उनको मुख्यधारा में नहीं लाएं? क्या जो कमजोर है उनको मुख्यधारा में नहीं शामिल करें? हम समाज जोड़ने की बात करते हैं, ये समाज तोड़ने की बात करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। कटना क्या होता है? एक कटना कौन सा शब्द है भाई? और उसके बाद जब हमने इस पे आवाज उठाई तब कह रहे हैं एक है तो सेफ है, मतलब हम ही डरा रहे हो सेफ। शहजाद पूनावाला, 2024 के अंदर आपके साथ जो हुआ, यानी बीजेपी का नारा था 400 पार और बीजेपी की अपनी 300 सीटें आनी थी, लेकिन आप मेजॉरिटी से थोड़ा पीछे रह गए। उसके बाद आपको लगा कि सेफ प्लान क्या है? जाति का तोड़, यही है पूरा खेल। देखिए, इन्होंने कहा कि ये नारा क्या है, एक है तो सेफ है का नारा क्या है? ये कांग्रेस पार्टी की ऐड है। कांग्रेस पार्टी भी एक समय पर कहती थी कि जातियों में बंटना नहीं है, एक हो जाओ, सेफ हो जाओ। देखिए, कांग्रेस की ऐड के बारे में लेफ्ट को सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उस समय पर विरोध लेफ्ट पार्टी ही करती थी, पर आज उनके साथ हो गए हैं। अब ये कौन से एक हुए हैं? क्योंकि अपने आप को सेफ रखना है मोदी के खिलाफ। सुनिए, अब कांग्रेस की ऐड में लिखा है कि ये क्या है, जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हम ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हरिजन, शर्मा, चतुर्वेदी, सिंह, यादव थोड़ी है, हम तो भारतीय है। आज अगर हम बोलते हैं कि हम सब भारतीय हैं तो अनुराग के पेट में दर्द होता है। अनुराग जी बोलते हैं कि ये मत बोलिए, परंतु कटेंगे नारा उनको बुरा लगता है। पर मठाधीश बांटेंगे और कटेंगे ये कहने के लिए बहुत आसान है, परंतु मौलवी के बारे में एक बार बोल दो अनुराग जी तो नहीं बोलेंगे, बोलती बंद हो जाएगी। और इसी को बोलते हैं कि दोहरे मापदंड। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरा जो प्रश्न है, क्या आपके लिए पॉलिटिकल सेफ गेम है? मैंने जो सवाल पूछा 2024 के नतीजों के बाद, आपका ये पॉलिटिकल सेफ गेम है? देखिए, जो इंडिया अलायंस की वजह से आपको एक डैमेज हुआ। हमने तो बचपन से पढ़ा था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अभी योगी जी हिंदी ज्यादा जानते हैं तो उन्होंने बोला कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। हमने बांग्लादेश में देखा है ना। पर देखिए, जो लोग रोहिंग्याओं के लिए, जो लोग गाजा के मुसलमानों के लिए 72 ट्वीट डालते हैं, उनके मुंह से हिंदू जो बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहा है उनके लिए एक शब्द नहीं निकलता, एक शब्द हिंदू कनाडा के लिए नहीं निकलता। केवल और केवल उनको यहां पर आकर राजनीति करनी है। और मैं 10 सेकंड में अपनी बात करना चाहता हूं। देखिए, हम तो महाराष्ट्र में क्या कह रहे हैं? हम कह रहे गली इंडिया अलायंस पे क्या कहते हैं? मैं आ रहा हूं।
हम तो बात कर रहे हैं गरीब कल्याण की, हम कर रहे हैं बात महिलाओं के सम्मान की, लड़की बहनों को हमने सम्मान दिया, हम तो बात कर रहे हैं कि वहां पर किस प्रकार से पुनरुत्थान हो विरासत का, पर ये क्या कर रहे हैं, केवल भाईजान भाईजान। ये देखिए अब भाईजान करते करते झारखंड में एक अपील हुई है कि मुसलमानों को केवल धर्म के आधार पर वोट देना है इंडी अलायंस को। इंडिया अलायंस, देखिए इंडी अलायंस इसलिए कहता हूं क्योंकि ए तो अलायंस का है परंतु इनका नाम इंडी है और काम चिंदी जैसा है, तो जो चिंदी है उसको इंडी बोलेंगे। और दूसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, आज कर्नाटक 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड और, आज कर्नाटका में आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब दिया जाता है पुल बनाने का तो आप सबसे कॉम्पिटेंट आदमी को देंगे ना। कर्नाटका में बोला गया है कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना है ब्रिज बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट देना ये संविधान के तहत है? क्या ये अंबेडकर जी का संविधान अलाउ करता है कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन दे, वो भी पुल बनाने के लिए? तो मैं एक सेकंड सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन से धर्म के आधार पर आरक्षण देना? ये संविधान अच्छा बच्चों बताइए इन्होंने क्या किया? मैं बोल रहा हूं, इनको बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए जो अभी चिल्ला रहे हैं ना रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन। टीडीपी कौन, कहां पे सरकार? आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमान को आरक्षण देने की बात की है, ये चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये यहाँ बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं जहां इनको सत्ता पानी होती। यही लोग है ना नवाब मलिक को कहते थे कि दाऊद का आदमी है और सारा दिन आपके टीवी पे चिल्लाते थे। आज नवाब मलिक के पार्टी के सहयोगी दल के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो क्या ये झूठ बोल रहे थे? बोले झूठ बोल रहे थे। समाज को गुमराह करना बंद कीजिए, या आप समाज को गुमराह करते हो या तो आप झूठ बोलते हो। नवाब मलिक के बारे में झूठ बोल रहे थे, लेकिन आप देखिए आप पॉलिटिकल सेफ गेम खेल रहे हैं। नवाब मलिक का एक वैलिड पॉइंट उठाया, नवाब मलिक के बारे में देवेंद्र फडणवीस क्या कहते थे। इसके अलावा टीडीपी से आपने समर्थन ले रखा है, उन्होंने वहां पर अपने राज्य में क्या कर रखा है, आप भी पॉलिटिकल सेफ गेम खेल रहे हैं। 30 सेकंड शार्प। थैंक यू। और कोई इंटरप्शन नो वन विल इंटरप्ट। नवाब मलिक ने जो भी किया है हम उसके सख्त खिलाफ है। हमने ऑफिशियली वहां पर कैंडिडेट दिया है, नवाब मलिक को हम लोग हराएंगे और नवाब मलिक ने जो भी कार्य किया है उसके लिए उसको फिर से जेल भी भेजेंगे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अबू आजमी का नेता है महाराष्ट्र में, सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन की पैरवी करने वाला अब ये इंडिया अलायंस में है और अबू आजमी पर इनका क्या स्टैंड है? एक बार बोलकर दिखाने के लिए बोलिए कि अबू आजमी को हटाएंगे। और दूसरी बात, टीडीपी का सवाल मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए ये झूठ बोलने का काम है। टीडीपी ने वहां पर 4% किसी मुसलमान को नहीं दिया है। बैकवर्ड क्लास कमीशन में गया, वहां पे मामला हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, बैकवर्ड को मिला है, बैकवर्ड को देने के लिए हम तैयार है। परंतु यहां पर बोला जा रहा है मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में। अब बताइए संविधान के खिलाफ देखिए आज के कार्यक्रम का नाम है सियासत का सेफ गेम। ये गेम तो आप ही लोगों ने शुरू करा ना, अब खत्म मोदी और योगी कर रहे हैं इसको। गेम आप ही ने शुरू करा कि देखिए मोदी दोबारा आएगा तो संविधान समाप्त हो जाएगा, मोदी दोबारा आएगा तो कुल मिलाकर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये गेम तो शुरू करा हुआ इंडिया अलायंस का है ना। अब मोदी और योगी और अमित शाह इस गेम को समाप्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइए कौन सा खेल खेलना है, एक है तो सेफ है। अब एक है और सेफ है वो बोल रहे हैं तो आप पॉलिटिकली रो रहे हैं, हाय ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। पर ये गेम तो आप ही ने शुरू करा। हमने कोई गेम नहीं शुरू करा। आरएसएस, संघ और भारतीय जनता पार्टी सही में आरक्षण विरोधी हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक टीम खड़ी कर देंगे धर्मगुरुओं की प्रचार करने के लिए। देश में तो भाई जातिवाद कभी था ही नहीं, हम तो सारे एक थे। ये तो अंग्रेज आए तब साहब जाति में देश बटा। तो ये जो मार्केटिंग करते हैं, ये देखिए भगवा पहन के आए हैं, मतलब क्या बीजेपी के पास इसके कोई कलर नहीं है? नहीं, आप भगवा क्यों पहन के आए हैं बताइए? भगवा पहन के आए हैं। एक चीज दिखाना, ये बटेंगे तो कटेंगे नहीं तो और क्या है? फटा पोस्टर निकला, हीरो, असली हीरो हीरालाल। ये देखिए चलता फिरता पोस्टर, भगवा पहन के आए हैं, उसमें मोदी बने हैं। अरे सुनिए साहब, अच्छा ये मोदी साहब, देखिए मोदी साहब को कम्युनिस्टों का लाल पहना दिया, पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया तो पतला सा भगवा उनको भी डाल दिया। तो ये देखिए ये नहीं चलेगा, एक रहेंगे। नहीं, कहां रंग में आ रहे हैं? अगर मैं ये तीनों रंग मिला दूंगा, भगवा, हरा और सफेद तिरंगा बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। तिरंगा मैं कह रहा हूं, ये जी मैं कह रहा हूं भाई अमीश जी की बात रखनी चाहिए। और अगली बार शहजाद पूनावाला कभी कभार भगवा छोड़ दो, तिरंगे पे आ जाओ और अगली बार तिरंगे के टी शर्ट पहन के आना। विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, 10 सेकंड केवल लूंगा। 10 सेकंड देन प्रियंका जी। विवेक जी के नेता है पिनराई विजयन, उन्होंने बोला है कांग्रेस पार्टी जमाते इस्लामी का मदद ले रही है चुनाव लड़ने के लिए। बोलिए कांग्रेस पार्टी सेकुलर है या सांप्रदायिक है?
वो केरल नहीं, एक सेकंड, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कहिए। आप बोलिए। तो मतलब दिल्ली में करेंगे एक दूसरे से दोस्ती और केरल में करेंगे कुश्ती। अगर कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक है तो इंडिया लाइन से कांग्रेस पार्टी को कब निकाल रहे, या केरल में सांप्रदायिक है और दिल्ली में सेकुलर बन जाते हैं। प्रियंका कक्कड़, पॉलिटिकल सेफ गेम की हम बात कर रहे हैं, सियासत का सेफ गेम है। सेफ गेम ये भी है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार है उसने भी मौलवियों को पैसे देने का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी ने उस पर हो हल्ला मचाया। और पॉलिटिकल सेफ गेम ये है कि आपके ही नेता अमनतुल्लाह खान 70,000 से जीतते हैं और मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे तत्कालीन, वो 3,000 से जीतते हैं। तो पॉलिटिकल सेफ गेम तो आप भी खेल रहे हैं ना। नहीं, तो उनको भी अधिकार है। देखिए पॉलिटिकल सेफ गेम आप जाति में बांटना चाहते हैं, वो साथ रखना चाहते हैं। ऐसा है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, ये मैं नहीं कहती ना। पॉलिटिकल सेफ गेम की जहां तक बात है तो ये है, ये देखिए एक फोटो से दिखाती हूँ आपको, कल की फोटो है। ये है अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, और ये है साथ में राजा पीटर। ये कहीं मिल नहीं रहे थे एनआईए को। ये एक मर्डर केस में इन्होंने एक पूर्व एक्स मंत्री का मर्डर किया था, ये कहीं मिल नहीं रहे थे। कल मंच पे मिल गए अमित शाह जी के साथ। ये सेफ गेम है, इनको सेफ रखना है। ये ऐसा होना चाहिए गृह मंत्री को कि गुंडों के साथ उनकी कैंपेनिंग कर रहे हो वो। ये सेफ गेम चल रहा है। सेफ गेम चल रहा है जहां बॉम्बे में इन्होंने, चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हो, सब एक साथ सेफ हो गए। किसी सारे केसेस इनके ठंडे बस्ते में चल रहे हैं। ये सेफ गेम है, ये बोला उन्होंने। ये आपको अभी बता रहे थे बॉम्बे के, ये आपको अब बात कर रहे थे हिंदू मुसलमान की। इनसे बोलिए, इनको पता है अजीत पवार जी के एनसीपी ने बोल दिया है कि अगर इन्होंने वक्फ बिल बोर्ड अमेंडमेंट पास किया भाजपा ने तो अलायंस तोड़ देंगे। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि हम किसी और के साथ भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल दे नवाब मलिक के लिए। कह रहे हम वो कर दे, एक बंदे को खड़ा कर देंगे उसके अगेंस्ट। खैर इनकी हिम्मत नहीं हुई, छोटी सी पार्टी से डर गए। इतनी हालत इनकी खराब है, ये असलियत है। आप कह रहे हालत असली है इनकी। देखिए सबसे पहले तो, और प्रियंका जी आई होप आप इंटरप्ट नहीं करेंगी क्योंकि मैंने भी आपको नहीं किया, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। तालियां। बचता है। ये अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी वैसे भी नोटा से कम लाती है, ताली बजाने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं है। चलिए बताइए ये क्या है, कौन है? राजा पीटर। मैं सब बताता हूँ। आपका हो गया अब आपका। एक ऐसे दिखा रहे थे ना, ऐसे दिखा रहे थे। जब उनका हो जाए, मन भर जाए, तब मुझे बोलना। प्रियंका जी अगर आप 20 सेकंड बोलना चाहती है तो बोल लीजिए, फिर मैं जवाब ले लेता हूं। नहीं देखिए मैं दिखाना चाहती हूं। दिखाते रहिए। ओके, आप जवाब दे दीजिए अपना। दिखा दिया इन्होंने, दिखा दिया ना। हाँ, दिखा अब दिया। मैं दिखाऊं। हाँ, ये कन्विक्टेड है, ये चारा चोर कन्विक्टेड है। बोलो क्या स्टैंड है इस पर, बोलो क्या स्टैंड है। वो तो कन्विक्टेड नहीं है, ये कन्विक्टेड है, ये कन्विक्टेड है। बोलो इसको भ्रष्टाचारी बोलते क्या? अब सुनिए प्रियंका जी को वैसे मैं लीगल नॉलेज में अच्छा प्रवक्ता मानता हूं, पर उन्होंने अभी एक वाक्य कहा, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये देखो कपड़ों से दंगाई को पहचाना जा सकता है। मैं क्या पहनूं? मैं भगवा पहनूं, मतलब भगवा दंगाई होता है। सुनिए, बीच में मत बोलिए। मतलब कि भगवा दंगाई होता है। इन्होंने भी कहा कि भगवा मत पहनो। अब मैं 2 सवाल छोड़ना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि भगवा पहनने वाले सियासत में ना आए। ये टोपी और जो टोपी पहन के, जालीदार टोपी पहन के आने वाले मौलाना सियासत में आ सकते हैं। और मुझे बता दीजिए, भगवा दंगाई होता है? भगवा पहनने वाला क्या सियासत में ना आए? मैं इसलिए कहता हूं कि ये उद्धव ठाकरे सेना नहीं, ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुकी है कि ऐसे लोगों की संगत में है जो भगवा को गाली देते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी कहते हैं और भगवा आतंक कहते हैं। एक बार बोल दीजिए इस्लामिक जिहाद, एक बार प्रियंका जी बोलिए इस्लामिक जिहाद। नहीं बोल पाएंगे और हम भगवा के खिलाफ। एक मिनट, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, उसके बाद ले लेना आप जी। भगवा हिंदुओं की आस्था का कलर है और हम उस कलर को मानते हैं। बेचोगे उस कलर को, जैसे वो बेच रहे हैं। और दूसरा, वोट मांग रहा है। बीजेपी शिवसेना का कलर नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का कलर है और भगवा का सम्मान होना चाहिए। सम्मान करो, बेचो मत वोट के लिए। सम्मान करो, वोटों के लिए मत बेचो। ये वोट के लिए बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। उनको वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार हम भी ओके, वैसे ही उन्हें अबू आजमी ने बहुत परेशान कर रखा है। मुझे 2 शॉर्ट पॉइंट बताने हैं। बोलिए, फिर मैं संजय आपके पास आ रहा हूं। मुझे नहीं पता इन्होंने अपने पे क्यों लिया। मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दंगइयों को कपड़े से पहचाना जा सकता है, वो अपने पे ले गए। उनके हर बात अपने पे ले जाते हैं। पहली चीज अनुराग जी के लिए कहा था, मैंने किसी के लिए नहीं कहा। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य बताया। मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, मैंने वो बताया, वो याद दिलाया इनको। दूसरी चीज, ये आपको देखिए कैसे टरका गए और आप लोग ताली बजा रहे हैं। आप आज की यंग जनरेशन, आपको सोचना है, ये देश के गृह मंत्री एक मर्डरर के साथ खड़े उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो फोटो दिखाई, एक कन्विक्टेड इंसान की दिखाई ना, ये तो बचा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं मर्डरर लोग आपकी कितना फनी है, हंसिए। आप लोगों को समझ आए क्यों हंस रहे हैं? ये
तो आप लोगों को समझदारी से काम लेना है। यहाँ पे देश के गृह मंत्री एक जी, वांटेड जी, क्रिमिनल को जी, कैंपेन कर रहे हैं। जी मैं ऑडियंस के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय गुप्ता आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता, आपका पॉलिटिकल सेफ गेम क्या है? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन कोई मुख्यमंत्री बनाने को आपको राजी नहीं है। न सपा राजी है, न कांग्रेस राजी है, न शरद राव पवार राजी है। वो तो अनुकंपा होगी पवार साहब की तो बन जाएंगे। देखिए, मैं आज बात करना चाहूंगा सपा के विषय में, जी, अनुराग भदौरिया जी के विषय में और अखिलेश यादव जी के विषय में, कि हिंदुओं के हैं या मुसलमान के हैं या किसी के भी नहीं है। क्यों कार सेवकों पे गोली चलाने वाले आज हमारे साथ जबरदस्ती दोस्ती करना चाहते हैं? अब्बू आजमी जो ये कहते हैं कि हम 2 से 8 हो गए तो हिंदुओं को दिखाएंगे कैसे कोई हमारे सामने बोलता है, उनके बयान का समर्थन करने वाले और हमसे जबरदस्ती दोस्ती करने वाले हमारे दोस्त नहीं है ये किसी भी तरह से। अच्छा, किसी भी तरह से नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्ती करनी भी नहीं आती, कम से कम आम आदमी पार्टी से ही सीख लें कि साइलेंटली किस तरह से अपने साथियों का साथ निभाया जाता है। ये तो आपको परेशानी क्या है इन लोगों से? इन्होंने आपको कैसे परेशान कर रखा है? अबू आजमी की परेशानी है आपको? अबू आजमी के बयान का समर्थन करते हैं ये। अबू आजमी तो तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं और तौकीर रजा के बयान का भी समर्थन करते हैं। ये चुप है साइलेंटली उसमें। मतलब किस तरह की राजनीति है ये? इन्होंने ना हिंदुओं की राजनीति की, ना मुसलमानों की राजनीति की, सिर्फ यादवों की राजनीति की। इसके अलावा कुछ भी किया इन्होंने। तो आंकड़ा दे दे मेरे को। ये तो सारी पोल खोल रहा है, धागे खोल रहा है सारे आप लोगों के। मैं बोल लूं? ये गठबंधन में बोलिए एक भी चीज पर बोल लो, कोई आंकड़ा दे दे एक भी। उद्धव ठाकरे भी नहीं सुनते हो तो छोड़ दो पार्टी। आप उद्धव ठाकरे भी नहीं पसंद तुमको। उद्धव जी ने कौन सा समर्थन दिया इनको? पार्टी भाई तुम शिंदे ग्रुप उद्धव जी ने कौन सा समर्थन किया है? शिंदे के साथ कौन सी बात की है? जब इंडिया अलायंस लड़ रहा है, सपा उसका पार्ट है, कांग्रेस उसका पार्ट है, आपके पेट में क्यों दर्द है भाई? गठबंधन होने से आपके पेट में दर्द बना जा रहा है। आपका नेता कह रहा है समाजवादी मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। आप बता दीजिए, आप हिंदुओं के नाम। अच्छा, आपको भी भगवा टी शर्ट से दिक्कत है क्या? नहीं, भगवा हमारी आस्था का कलर है। भगवा हमारा हिंदुओं का कलर है। बात कह लो, ठीक है। वो कह रहे हैं आपको दोस्ती सीखनी है तो आम आदमी पार्टी से सीखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे के बीच में जो सेटिंग है वैसी सेटिंग होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा कनाडा में नहीं, ये इन्होंने कहा। संजय गुप्ता पे अपनी बात कह लूं। संजय गुप्ता पे आइए। मैंने अपनी बात कहनी, मतलब भाग रहे हैं आप इनसे? नहीं, किसी से नहीं। जवाब दीजिए ना, बोलने दो ना मुझे। इन्होंने कहा भारतीय जवाब मांगा आपसे। अरे वो उद्धव ठाकरे से मुझे शिकायत है, तुमसे क्या बात करें? नहीं, उद्धव ठाकरे से शिकायत है ना। जब वो कह रहे हैं कि आपको उद्धव ठाकरे से शिकायत है। एक सेकंड, अब मुझे बोलने दो, टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके ये महाराष्ट्र में किस लिए आ रहे हैं? क्या इनका वहां पर? और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश, यार एक मिनट रुको यार, मतलब क्या है? उद्धव ठाकरे ने, अरे रुको, आप किसने किया है गठबंधन? ये मैं बताऊं। ठाकरे ने किया। अरे तो मैं बताऊं, कोई गठबंधन नहीं है। अब ये कोई गठबंधन नहीं है। सपा पता ही नहीं है क्या हमारा कोई गठबंधन नहीं है ना, हमने कहा है। इन्होंने जांचा अपनी सीटों पे उतारा, मना किया था इनको कि उत्तर प्रदेश में रहो। मना किया था इनको कि उत्तर प्रदेश में रहो, नहीं माने। तभी तो मैंने कहा ना हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ना ये दोस्तों के, किसी के नहीं है। ये इन्होंने कहा, उद्धव जी ने नहीं कहा, तो इनकी बात का कौन तो सुनता इनका है? ये देखिए, ये भगवे में, ये हरे कुर्ते में है। ये हर रोज हरा कुर्ता पहनते हैं। इससे पूछिए क्यों पहनते हैं हर रोज हरा कुर्ता? ये क्या हिंदू है, मुसलमान है? ये हिंदू होकर के भगवा कलर नहीं पहन सकते। ये तो मतलब उल्टी गंगा बह रही है। मतलब मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप हरा कुर्ता क्यों डालते हैं? एनवायरमेंट के लिए। बिल्कुल, हरा कुर्ता बोलने दो ना। वातावरण आप लोग सब अपने घर में देखते होंगे, सब लोग गमले लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, हरियाली रखना चाहते हैं ना। मैं जीता जागता एक हरा भरा इंसान हूँ और आप इसको अपनाना और सबको अपनाना भी कुछ नहीं किया इन्होंने मुसलमानों के लिए, सिर्फ बातें किया के लिए। सबको ये अपनाना चाहिए। ठीक है, काम बता दीजिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये वातावरण के लिए डालते हैं। होने नहीं दे रहे हैं। सही कह रहे हैं, वातावरण के लिए डालते हैं, हिंदू ना मुसलमान के लिए। क्योंकि ये ना इन्होंने मुसलमानों को कुछ दिया, हिंदुओं के लिए तो करेंगे क्या? ये इस कैपेसिटी में थे। मेरा अनुराग प्रश्न ये है कि आपने इनके साथ मुंबई की जो राजनीति है उसमें ऐसा खेल कर दिया है, उसमें ये क्या करें अब आप? इनको अपने आप को सेफ गेम में रखना है ना। अगर ये सियासत का सेफ गेम खेलना है, अगर ये अबू आजमी का आज प्रेस करेंगे तो ये मुंबई की सीटों में निपट जाएंगे आज की डेट के अंदर। दिक्कत है कि उनको उद्धव ठाकरे जी से भी दिक्कत है। नहीं, उनको नहीं है दिक्कत, उन्होंने नहीं मैं बोला। बता रहा आप बोल रहे हैं, उनको यही नहीं पता है गठबंधन है। अब मैं बात कह लूं, अरे बात कह लूं भाई, आप बोल चुके हैं, मुझे बोले पर आप बोल रहे हैं बार-बार, ये गलत है। जवाब तो दे आप इसको मत बोलिए कि उनको उद्धव ठाकरे से दिक्कत है। अगर उन्हें बोलने तो भाई, अब आप ही नहीं बोलने देंगे, वो भी नहीं बोलने देंगे, तो बोले क्या बताओ? आप बोले क्या बताओ? मुझे तो बोलने दोगे। अबू आजमी को बोलिए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला
कि कनाडा में हिंदुओं के साथ दिक्कत हो रही है, उन पे आक्रमण हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? झुंझुना बजा रही है सरकार, झुंझुना बजा रही है सरकार। सरकार किसकी है इस देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी के। और आपकी सरकार के आंख के नीचे, नाक के नीचे आप देखिए कनाडा में हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, और आप यहां पे सवाल पूछ रहे हो, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो, सत्ता में आप सवाल हमसे पूछते हो। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपकी सरकार में ना सुरक्षित हिंदू कनाडा में है ना बांग्लादेश में है। देखिए, अभी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं अनुराग जी से। इन्होंने कहा हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, चलिए एक साथ एक स्वर में एकता की एक बात करते हैं। ना हिंदू ना मुस्लिम, संविधान की सबसे बड़ी एकता की बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुराग जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार है आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार है आप? ये एक है तो सेफ है के नारे पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले आप खड़े होकर बोलिए। सर, मेरा प्रश्न ये था कि महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड पुलिस में मुस्लिमों की आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो आरएसएस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? जी, क्या ये सही है? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? एक है तो सेफ है नारे को आप क्या मानते हैं? एक है तो सेफ तो ऑब्वियसली है हम लोग। आपको लगता है सही है ये नारा? सही है, जरूर क्यों? सही है, क्योंकि हम बटे हुए थे और बटे हुए की वजह से हमें फायदा उठाएगा हमारा। ये तो नफरती एजेंडा है। नफरती एजेंडा वो शुरुआत कर रहे हैं तो हम भी तो कर रहे हैं। जी जी जी। अरे हम हिंदू हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं। जी जी जी, ठीक है ठीक है। अब आप और एक है तो सेफ है पे कोई बोलना चाहता है? ओके ओके, बोलिए, क्या आप क्या बोलना चाहती हैं? सर, एक है सेफ, बस ये है कि पहले तक हम सब पॉलिटिकल पार्टी से सुनते आए थे कि मुस्लिम, हिंदू और मतलब SC ST, पर आज मैंने पहली बार किसी पॉलिटिकल एजेंडा में ये सुना कि एक है तो सेफ है। मतलब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको यूनाइट करना चाहते, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है ये? ओके प्रियंका, ये सवाल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अगर यूनाइट करना चाहते हैं, एक है तो सेफ है रखना चाहते हैं, ये तो छठी क्लास के बच्चे को भी सिखाया जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, तो इसमें आपत्ति क्यों है ऑपोजिशन? देखिए, आपत्ति कैसे होगी इस बात पे? कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने में आपत्ति नहीं होगी, पर भाजपा एक इमोरल और करप्ट पार्टी है जिसने लगातार संविधान का हनन किया है। आप चाहे देख लें कि वो अपने गवर्नर्स द्वारा कैसे काम, चुनी हुई सरकारों के काम रोकते हैं, वहां हनन किया है, सरकारें तोड़ते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, वोट चोरी करते हुए इनके लोग पकड़े जाते हैं। तो ये लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की और अब जो आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा, ये बार बार भाजपा की नियत रही है। आरक्षण खत्म करना चाहती है, बिल्कुल ये इनकी नियत है। भारत ये नैरेटिव तो चला थोड़ी टाइम चल गया, लेकिन अब तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने देखा नहीं पिछड़ों की क्या हालत हुई है भाजपा में? आप मध्य प्रदेश का उदाहरण उठा के देख लीजिए क्या हालत है। ओके ओके, उन्होंने कहा कि हम संविधान के खिलाफ है। बच्चों, आपको पता है 370 जब तक था तब तक भारत का, बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। जब चीफ मिनिस्टर शपथ लेते थे तो वो शपथ लेते थे वहाँ के जम्मू कश्मीर के संविधान पर। पहली बार 5 अगस्त 2019 को जब हमने 370 को जमीन में गाड़ दिया, तो आज उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली तो भारत के संविधान पे शपथ ली। ये चाहते हैं कि 370 फिर से बहाल हो। अभी रेजोल्यूशन पारित किया, आम आदमी पार्टी उस सरकार को सपोर्ट कर रही है। मतलब कि एक देश में 2 संविधान चाहते हैं। उनको बताइए कि वो संविधान के साथ है, बाबा साहब आम्बेडकर के साथ है, रेजोल्यूशन के साथ है। दूसरी बात, वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार आरक्षण का अधिकार 370 हटने के बाद मिला। इनके रेजोल्यूशन में लिखा है कि वो आरक्षण का अधिकार वापस ले लिया जाना चाहिए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि 370 के रेजोल्यूशन के साथ या आरक्षण के साथ। और आखिरी बात, 10 सेकंड आखिरी बात, कहीं पर भी संविधान में रिलीजियस रिजर्वेशन की बात है क्या? रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन बात कर रहा है उसकी, आप कर रहे हैं। अब सुनिए, ये कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण ही नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में, पीडब्ल्यूडी के ब्रिज बनाने के कॉन्ट्रैक्ट में दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए साथ में या अम्बेडकर के साथ है? बताइए एक बार खुलकर बताइए। ओके ओके, अनुराग, जो बात तो मौलाना तौकीर रजा ने बोली उसके समर्थन में अबू आजमी ने बोली, उस बयान के साथ आप लोग खड़े हैं। इसका नुकसान शिवसेना उबाटा को मुंबई में हो रहा है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो सब लोग चिल्लाने क्यों लगते हैं? अरे हमने हिंदुस्तान की बात की है, अबू आदमी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं क्या? बात की है, मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है कि हम भारत के लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानते हैं। ये लोग अबू आदमी नहीं रखते क्या आपके नेता? ये बोलोगे जो संविधान को नहीं मानते, महात्मा गांधी को मानने वाले को बोलते हैं देशभक्त, ये बोलोगे? गोडसे को देशभक्त बोलने वाले लोग हमें सिखाने आए हैं संविधान की बात। यहाँ पे हर कोई हिंदू मुस्लिम अपने अपने धर्मों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास का मुद्दा गायब है और शिक्षा का मुद्दा गायब है। सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन
सर दूसरा मेरा क्वेश्चन स्पेशली आपसे है सर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात नहीं करती। सर आपने ये देखा होगा कि लास्ट 5 ईयर में बीजेपी ने 3 तलाक के लिए ना कि सिर्फ एक्शन लिया बल्कि बैन किया, जो कि वुमेन्स सफ़र कर रही थी कि यहाँ निकाह हुआ और उधर वीडियो कॉल पे तलाक हो गया। तो आज की डेट में सर उनको फिजिकली यूज़ करके उनको कह दिया जाता था कि अब आप अपने घर जाइए, और आज की डेट में वो घर ना जाके अपने हक के लिए लड़के कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो आप इस पे मुझे बताएंगे कि किस एंगल से बीजेपी वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात नहीं करती। एक है तो सेफ है के नारे के ऊपर आप लोगों की किसी की राय है, वो अपनी राय दे। ओके, क्या आपको लगता है जायज़ है ये नारा या पॉलिटिकल है? सर मुझे पॉलिटिकल लगता है। सर मैं आपसे एक चीज़ की गारंटी चाहूंगी। आपने बोला कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मैं भारतीय नागरिक हूँ, गारंटी मांग सकती हूँ आपसे, हक है मेरा। तो कल वैसे भी मोदी जी की गारंटी रहती है, सीधी बात है, इसीलिए कल को आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि ये एक रहेंगे सेफ रहेंगे होने के बाद क्या जातियों में वो होके सेफ रहेगा क्या, जब जातियों चीजें बच जाएंगी? जी जी, ये एक रहेंगे सेफ, ये आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। अच्छा सवाल है ये, एक रहेंगे सेफ रहेंगे क्यों, इससे क्या लाभ है? देखिए मुझे एक बात बताइए, जब एक रहेंगे सेफ रहेंगे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हिंदू समाज या भारत के लोग एक हो जाए। हिंदू की परिभाषा पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताई है? यहाँ की जीवन शैली, उसमें सभी लोग हिंदू होते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है, परंतु दुख की बात यह है कि जो लोग बटेंगे तो कटेंगे को सांप्रदायिक बोलते हैं, जो लोग एक है सेफ है को सांप्रदायिक बोलते हैं, उनके नेत्री और नेता वोट जिहाद को सेकुलर मानते हैं। इनके नेता ने बोला वोट जिहाद करो, वो सेकुलर हो जाता है। इनके नेता बोलते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, सब एक होकर वोट करो, तब वो सेकुलर होता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, अभी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, ये उन्होंने बोला। अबू आजमी ने वंदे मातरम का नारा लगाने से इनकार किया। बोलिए वंदे मातरम जो नारा लगाने से इनकार करे वो कहां का नारा लगाना चाहते हैं? जय फिलिस्तीन बोलना चाहते हैं, हिजबुल्लाह और हमास तक तो जोड़ना है मुसलमानों को, परंतु हिंदू एकता की बात हो तो पेट में दर्द होता है। भगवा से उनको प्रॉब्लम है, भगवा आतंक दिखाई देता है। पर एक बार बोल दो कि इन्होंने बोला है मौलवी या मौलाना सियासत में क्यों आते हैं? जब कह रहे हैं शंकराचार्य कि सन्यासी नहीं रहे, अब तुम मुख्यमंत्री हो, पॉलिटिशियन हो, तोड़ फोड़ करते हो, यहां कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। कौन कटेगा और कौन कटेगा? ये कम्युनल है, प्रोटेस्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए। कौन कटेगा? ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे, ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे और हिंदुओं को काटेंगे, इसलिए हिंदू एक साथ हो जाओ, ये कहना चाहते हैं। वरना बोलिए हिंदू मुस्लिम में, आप बोलिए हिंदू मुस्लिम में। मैं जवाब देना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, ये बोलना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है सबको तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना। देखिए ये एनआरकी नहीं, एनआरकी नहीं पड़ेगा यहाँ सभी भाई। अरे ये रैली नहीं है सर, ये रैली नहीं है, एनआरकी नहीं है, एनआरकी नहीं है, सारे यहाँ पर। एक सेकंड अमीश, अभी मेरे भाई विवेक ने ये बोला कि अगर एक सन्यासी या एक साधु संत मठाधीश राजनीति में आते हैं तो वो सन्यासी नहीं रहते। उन्होंने शंकराचार्य जी को कोट किया। मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं उनसे सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहता हूँ और मेरी पूरी बारी हो जाने दीजिए। अगर कोई मौलाना सियासत में आता है तो वो भी मौलाना नहीं रहता? बताइए जी। मौलाना सन्यासी होता है? मौलाना की धार्मिक ड्यूटी नहीं होती? पंडित और सन्यासी में फर्क है। पंडित और सन्यासी में फर्क है। पंडित और सन्यासी में फर्क है। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। सन्यासी, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तुम भी सन्यासी हो? सुनिए, मैं हूँ, बोल दो मैं भी मैं हूँ, मैं देश के लिए सन्यासी हूँ भाई। मैं देश के लिए सन्यासी हूँ और मुझे मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं। मेरा देश मेरा परिवार है, उसके लिए मैं हमेशा सन्यासी रहूंगा। भगवान ऐसे सन्यासियों से बचवाए। और मेरी ये भावना है, विवेक जी आप कदर करें या ना करें, अभी मेरी बात होनी चाहिए। मौलाना सन्यासी नहीं होता, लेकिन मौलाना धार्मिक सुनिए, मैं जितनी भी जानकारी रखता हूँ, समझ रखता हूँ, मैं तो एक छोटा सा मुसलमान हूँ। मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहता हूँ बात कि मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो सन्यासी होता है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार होता है कि धर्म की स्थापना करे। और धर्म क्या है? धर्म वही है जो सुप्रीम कोर्ट के भी मोटो में लिखा है, यतो धर्मस्तो जया, मतलब जहां राइचियसनेस है वहां पर धर्म है, और वहां पर धर्म है तो वहां पर जीत है। और धर्म की स्थापना अगर सन्यासी नहीं करेगा तो बताइए कि कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी करेगा क्या धर्म की स्थापना? और आखिरी बात इन्होंने कहा, मेरे भाई अनुराग ने कहा, उत्तेजना में कहा, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अरे भाई,
हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या होना चाहिए कि भारत की कोई भी बेटी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, एक कानून होना चाहिए। अब बताइए कि 3 तलाक के लिए एक अलग कानून आपके लिए, और सेक्शन 125 सीआरपीसी में डिवोर्स में अलग कानून होता था मुसलमानों के लिए, एक कानून आज आ चुका है। बोले समर्थन करते कि नहीं करते? बोलिए एक बार समर्थन करते हैं मेंटेनेंस के कानून का। प्रियंका कक्कड़, आप अपनी बात को रखिए, यहां से जो ऑडियंस से भी सवाल है अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा में एक कॉमन ट्रेट आज निकल के आया है कि सारे भाजपाई अपने परिवार के को सोचे बिना उनको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ये इन्होंने भी एडमिट किया। दूसरी चीज, अरे आपने जो कहा वही बता रहे हैं। सच में आप ये टिप्पणी अलाउ कर रहे हैं? अरे आपने जो कहा मैं रिपीट कर रही हूं। मेरा बाप 6 साल की उम्र थी, मेरी मर गया यार। मैं अपने परिवार को छोड़कर आया हूं क्योंकि मेरे बाप ने और मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं आया हूं, अपने बल पे आया हूं भाई। मैं आज खड़ा हूं, मैं अपने बल पे खड़ा हूं। मेरा कोई बाप राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी नहीं है। ये मेरी गलती है क्या? मेरा बाप लालू प्रसाद यादव नहीं है, मेरी गलती है क्या? ये क्या तरीका है मैं अपने परिवार को छोड़ के? मैं कितना सुनूं यार अमीर जी आपके शो में? हर बार मैं अपने, ये मेरे परिवार पे होती कौन है टिप्पणी करने वाली? मैंने नहीं की, इन्होंने कहा कि भाजपा में, इन्होंने कहा, इन्होंने ऐसा किया। मैं बताई थी भाजपाइयों में कॉमन ट्रेट है, उसमें ये क्या तरीका है यार? पर मोदी जी ने अपना परिवार अगर छोड़ा हाँ, हुआ तो है, नहीं पर वो देश योगी आदित्यनाथ तो मठाधीश, एक मठ के महंत है। अमीर जी, एक कॉमन ट्रेट है, मैंने वो बता दिया, उसमें इतना तिलमिलाने वाली बात ही नहीं है। अधिकार है कि सत्ता में आ सकता है न्याय करने के लिए। सुनिए मेरी बात, चल पड़ो और देश गया। ठीक है, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में इस बात को कहा गया है। ठीक है, ये आपने भी बात रखा। एक सेकंड, आप तो हिंदू है ना मुसलमान है, मुझे समझ में नहीं आता आप है क्या? क्या बोला आपने? ये ना 3 में ना 13 में, ना हिंदू में ना मुसलमान में, ये है कौन? मुझे कभी समझ में नहीं आया। आप हैं कौन भैया? आप हैं कौन? इन्होंने मार्क्सवाद नहीं पढ़ा है प्रभु, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। आपका नाम विवेक श्रीवास्तव है, आप हिंदू हैं? नहीं, हम एथिस्ट हैं। हम खत्म हो गया, तो बोला ना आप हिंदू में ना मुसलमान। अरे तो भैया प्रश्न तो पूछ सकता हूँ। हिंदू में ना मुसलमान में, और देश की राजनीति के अंदर घुसना चाहते हैं ये। जी। लेकिन देखिए, आपने तो खुद ही माना कि आप एथिस्ट हैं। आपका खेल खत्म हुआ, वहां पर बात खत्म हुई आपकी। ओके, विकास के मुद्दे को छोड़ के धर्म की बात की जा रही है, तो क्या धर्मी चुनाव जीतने का सेफ रास्ता? बहुत बढ़िया। ओके प्रियंका, क्या आपको लगता है कि धर्म का एजेंडा सूट करता है देखिए बीजेपी के लिए? भाजपा ने आज, भाजपा के लिए धर्म धंधा है, ये कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धंधे की तरह इन्होंने धर्म को यूज किया। अयोध्या में भी ये क्यों हारे पता है? इन्होंने सेना की जमीन को कब्जाया और अदानी अपने दोस्त को दे दिया। ये मंदिरों की जमीन कब्जा रहे हैं, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, अदानी को दे दो। ये सारे अपने पूंजीपतियों को, मंदिर की जमीन हो, मस्जिद की जमीन हो, गुरुद्वारे की जमीन हो, आप सबके सामने ये धर्म परोसते हैं, पर वो जमीनें कब्जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद तोड़वा रहे हैं और वो अदानी को दे रहे हैं। ऐसा ही अब ये दोबारा से करने वाले हैं। तो ये भाजपा के लिए सिर्फ धर्म एक धंधा है, इनको आपकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि देश एक पढ़े लिखे नेता लीड करें। बहुत जरूरी है कि आप लोग थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचिए और इनकी अभी इंटेलिजेंटली नहीं सोच रहे हैं। नहीं, बहुत इंटेलिजेंटली सोच रहे हैं और सोचना है। इनके हिंदू मुस्लिम एजेंडा में ना है। भाजपा तो की नफरती, मतलब आप कहने की कोशिश करिए कि मोदी तीसरी बार के तो प्रधानमंत्री है, देश ने इंटेलिजेंटली सोच के उनको तो प्रधानमंत्री बनाया। मैं बता रही हूँ कि अब उनका डाउन की हो गया। 400 पार उनको लग रहा था, पर डाउन हो गया। लेकिन हरियाणा में देखिए क्या हो गया। हरियाणा में आप बीजेपी का सूर्य अस्त मान रहे थे, अस्त किसी और का सूर्य हो गया वहां। देखिए, चुनावी अप डाउन चलते रहता है। एंड जी, मुझे वही कहना है कि बहुत सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें एक विकसित भारत बनना है, अगर हमारी सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, जैसे दिल्ली में है 4 टाइम्स अबव द नेशनल एवरेज, जो केजरीवाल ने की, वो जरूरी है कि आप शिक्षा के मुद्दों पर, जॉब के मुद्दों पर, नीट पेपर लीक के मुद्दों के पॉइंट आपकी बात है। रियल मुद्दों से बीजेपी ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी धर्म की चाशनी में जनता को पिरो के रोटियां दे रही है, जो कि जायज नहीं है। आप अपना पॉलिटिकल सेफ गेम खेल रहे हैं क्योंकि आप पॉलिटिकली खुद सेफ होना चाहते हैं। आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है क्योंकि आप 240 पे आए। मैं तो बोलता हूं कि छोड़िए एक दूसरे के परिवार को, आप जिसकी उंगली पकड़कर आए थे ना राजनीति में, वो आपके बारे में क्या बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। अरविंद केजरीवाल जो शराब के खिलाफ मेरे साथ काम करता था, आज वो सत्ता और शराब नीति बना रहा है, इसका मुझे दुख हुआ। सुन लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं। अब देखिए, इन्होंने बोला कि घर में चीजें होनी चाहिए आपके। मैं बताता हूं इनके घर में क्या है। आपके घर में 1 टेबल 6 चेयर होते हैं, इनके घर में 76 टेबल है। इन्होंने कहा था 2 रूम के कमरे में रहेंगे, इनके घर में 8 कमरे हैं। इन्होंने कहा था 1-2 टॉयलेट ही काफी है, और गिनते थे कि कितने एसी है शीला दीक्षित के कमरे में और घर में। उनके घर में है 250 एसी और
24 सोफा सेट, 12 टॉयलेट, 11 टीवी, ये शीश महल बना दिया। और शीश महल तब बनाया जब कोविड में त्राहिमाम दिल्ली की जनता मचा रही थी तब, और शराब घोटाला किया। इनसे पूछिए कि इन्होंने कहा ना शिक्षा पे काम किया है, इन्होंने कहा ना हेल्थ पे काम किया है। 20 नए हॉस्पिटल बनाने की बात थी, 10 नए हॉस्पिटल का नाम बता दो। दिल्ली में 10 नए हॉस्पिटल तो बनाए होंगे ना? पहले भी बता चुकी हूं। आप चाहते रहिए, आप चाहते रहिए। प्रियंका कक्कड़ का नाम ले लो। नहीं हमने बनाया है भाई। आपने क्यों नहीं बनाया? आपने केंद्र में सरकार है। अरे आप खाली पीली उन्हें गोल इंतजार करते हो कि हम उस पे उंगली उठाएंगे। आप क्या करोगे? आप हॉस्पिटल बनाओगे? आप कितने हॉस्पिटल बनाने बता दिया? केंद्र सरकार ने कितने हॉस्पिटल? नहीं सवाल जवाब। आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, ये झूठ बोल के आप क्या कह रहे हैं कि अगर इन्होंने नहीं बनाए तो ये बना देते? इन्होंने क्या किया? सरकार ने क्या किया? हमने बनाए हैं। आप फिक्र मत कीजिए। दिल्ली में केजरीवाल की पोल पट्टी खोल देते हैं। नहीं पोल पट्टी मत बोलिए, हमने बनाए हैं। आप बनाओगे दूसरों पे। आप रिसेंट वाला देख लीजिए, बुराड़ी का हॉस्पिटल देख लीजिए, कराड़ी का हॉस्पिटल देख लीजिए। तुमने हॉस्पिटल बनाया। एक सेकंड, दिल्ली में कितनी सीटें आपकी? कितनी सीटें आपकी? सुन लो, मैं कमाल की बात है, उनको जवाब देने दीजिए। अब ये बांट रहे हैं दिल्ली महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? उद्धव जी बनेंगे। उद्धव जी होंगे मुख्यमंत्री। भाई देखिए, चुनाव होगा, सबसे सीनियर मोस्ट नेता कौन है जरा बताइए इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र में? गुप्ता जी। महाराष्ट्र में सबसे एजेंट बाला कौन साहब है? का एक ही सपना था। अरे बाला साहब तो गए। देश में बीजेपी की सरकार। देश में बीजेपी की सरकार। नहीं, सॉरी अमीश जी, मैं सॉरी 3 में ना 13 में। एक सेकंड। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के लिए किसी देवता से कम नहीं। बाला साहब गए मतलब क्या? अभी इलेक्शन में नहीं है ना। उद्धव ठाकरे की बात करिए। कोई अलायंस नहीं है। अच्छा कौन होगा? एक सेकंड, आपके राय में कौन होगा? एक सेकंड, उद्धव ठाकरे होंगे। उद्धव ठाकरे होंगे। भाई मेरे हिसाब से सीनियर मोस्ट शरद पवार है। ज्यादा सीटें कांग्रेस की आई तो उनका भी हो सकता है। बाकी उद्धव ठाकरे सर्वस्व नेताओं में से एक हैं, उनका भी स्वागत है। इलेक्शन होगा, हम निर्णय ले लेंगे। तो निर्णय कौन लेगा? शरद पवार? नहीं, मिलकर लेंगे हम तीनों। निर्णय हम लेंगे। निर्णय हम लेंगे। निर्णय हम लेंगे। हमारा समर्थन ही सिर्फ उसको होगा। हमारा समर्थन ही सिर्फ उसको होगा। अबू आदमी तो नहीं होंगे मुख्यमंत्री? अबू आदमी ना 3 में ना 13 में महाराष्ट्र में। अबू आदमी हो सकते हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के? ना 3 में ना 13 में। देखिए, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी नंबर पार्टी है, और जो देश की तीसरे नंबर पार्टी है उस पे देखिए कैसे हंस रहे। अरे तीसरे नंबर की पार्टी है, उस पे हंसने की क्या बात है? आप 33 में उत्तर प्रदेश में सिमट गए, हम 43 जीत के आए हैं। हंसने की जरूरत नहीं है। यही है जो प्रभुराम के आचरण को, आदर्श को नहीं अपना रहे थे, तभी ये 33 पे पहुंचे। सुलझा लूं तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब उद्धव ठाकरे नहीं होंगे? हम डिसाइड करेंगे। शरद पवार की सीनियरिटी है, कांग्रेस की सीटें देखनी पड़ेंगी। इनके घर जो हम ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सर्व सम्मानित नेताओं में से एक हैं। इनके डिसीजन से कुछ उनको लेना हम देना सब मानते हैं। आप कह रहे हैं इनके डिसीजन से कुछ लेना देना नहीं है हमको। अगर बीजेपी के साथ हमने गठबंधन तोड़ा था या बाहर आए थे तो सिर्फ एक ही बात थी, क्योंकि बाला साहब का सपना था कि देश में बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। ओ, ये है खेल असली। उधर नवाब मलिक कह रहे हैं कि हम अजीत दादा को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मार्क माय वर्ड, इस इलेक्शन में अगर बीजेपी का नंबर कम होता है तो मुख्यमंत्री की गेम ऑन होगी। और आप मार्क माय वर्ड, सुप्रिया सूले को शरद राव पवार आगे कर सकते हैं अगर उनकी सीटें आई, और वो उद्धव ठाकरे का गेम बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस बारी शरद पवार परिवार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये मार्क माय वर्ड्स, मैं ये बहुत ही सूत्रों के हवाले से खबर आपको दे रहा हूं।